अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है वो भी रिलेटेड टू पेडागोजी है। आज के लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज पढ़ेंगे पेडागोजी के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी किस्म का टेस्ट आता है उसके लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज इज, फर्स्ट में कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवोल्यूशन। तो फर्स्ट का आ जाएगा आपके पास ए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास सेकंड है लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवोल्यूशन। तो सेकंड का आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट, बी। ओके। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन है द पर्पस ऑफ द एवोल्यूशन इज टू मेक डिसीजन, प्रिडिक्शन, जजमेंट और ओपिनियन। तो थर्ड का आपके पास आ जाएगा जजमेंट, यानी सी आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वन है द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी और टाइम पीरियड और एज। तो फोर का आपके पास आ जाएगा बी, क्वालिटी। ओके। नेक्स्ट वन इज फाइव, एवोल्यूशन दैट monitors learning process is placement evolution, formative evolution, diagnostic evolution और summative evolution। तो फिफ्थ का आपके पास आ जाएगा बी, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो नेक्स्ट हम सिक्स की तरफ जाएंगे। हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज है, इसको हम देखेंगे। तो सिक्स में कहता है अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवोल्यूशन। तो सिक्स का आपके पास आ जाएगा ई, टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास सेवन वन है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज टेस्ट, मेजरमेंट के थ्रू और असेसमेंट और एवोल्यूशन। तो सेवन का आपके पास आ जाएगा ये बी, मेजरमेंट। ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज थ्रू मेजरमेंट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ सम ऑफ क्वेश्चन इज, टेस्ट होगा, मेजरमेंट होगा और असेसमेंट होगा और एवोल्यूशन। तो क्वेश्चन का सम जो है वो आपके पास टेस्ट ही होता है। क्वेश्चन को जमा करके हम बच्चों को टेस्ट देते हैं या किसी भी किस्म का टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास है 9, द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज decision of what to measure, development of the test, administering the test और none। तो 9 का आपके पास आ जाएगा डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। सबसे पहले डिसाइड करेंगे हमने क्या मेजर करना है। नेक्स्ट आपके पास 10 आ जाएगा द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज decision of what to measure, development of the test, administering the test, monitoring process of students। तो 10 का आपके पास आ जाएगा डी। ओके। मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का क्या है, वो मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। नेक्स्ट नंबर 11 है टू assess achievement at the end of instruction is placement assessment, formative assessment, summative assessment और diagnostic assessment। तो 11 का आपके पास आ जाएगा सी, एंड ऑफ एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा जो है वो सुमेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है, एंड, लास्ट पे। नेक्स्ट आपके पास है वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवोल्यूशन। तो 12 का आपके पास आ जाएगा डी, एवोल्यूशन। वास्ट जो है वो एवोल्यूशन है, ठीक है। स्कोप में जो वास्ट है वो एवोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास है 13,
द लीस्ट स्कोप, छोटी जो है वो टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है या एवोल्यूशन, तो वो आपके पास 13 का आ जाएगा ए, टेस्ट। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप वो एवोल्यूशन है और लीस्ट इज स्कोप इज टेस्ट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है अकॉर्डिंग टू पीएससी एंड एनटीएस, तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। नेक्स्ट आपके पास है 14, परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो 14 का आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती है या इन्वेस्टिगेटेड जो होता है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 15 है, ब्रॉडर इन मीनिंग इज एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 15 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, मीनिंग में ब्रॉडर जो है वो एम्स होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास 16 है, प्रोसीजर्स यूज्ड टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज इज मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट और नॉर्म परफॉर्मेंस टेस्ट और क्राइटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट। तो 16 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोसीजर्स यूज्ड टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है 17, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, एरियाज और इंटरेस्ट। तो 17 का आपके पास आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 18। अब हम 18 को देखेंगे। 18 हमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 18 एमसीक्यूज है। 18 में कहता है, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एसे। तो 18 का आपके पास आ जाएगा सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मोर रिलायबल है। ओके, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन इज facility value of less than 0.20 means item is too easy, item is difficult, item is acceptable, item is easy। तो 19 का आपके पास आ जाएगा बी, item is difficult। जब 0.20 means less than 0.20 means item is difficult। नेक्स्ट 21 है, नेक्स्ट 20 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर एसे टाइप बिकॉज सच क्वेश्चन आर इजी टू प्रिपेयर, आर इजी टू सॉल्व, आर इजी टू मार्क, नन। तो 20 का आपके पास आ जाएगा सी, आर इजी टू मार्क। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी मार्क हो जाते हैं। आज के लेक्चर में 20 क्वेश्चन थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, इसके 100 एमसीक्यूज में पूरा करूंगा इंशाल्लाह। तो इसको गौर से देखना है, गौर से सुनना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अल्लाह हाफिज।